Good morning, children. Today is 8th February 2021, and we have worksheet number 34 of English, class 7 with us. This worksheet is based on the chapter Ashes That Made Trees Bloom. Till now, we have read the story and we have seen time and again that dog spirit repays the old couple's kindness by helping them become rich. The neighbor couple also tries to become rich using the same method but fails. At last, the couple impresses the daimyo by making the cherry tree bloom by spreading the ashes. The daimyo rewards the old couple with riches. So, till now, this is the story. हमने देखा कि कैसे डॉग की आत्मा ओल्ड कपल की मदद करती है उन्हें अमीर बनाने में। नेबर कपल जो उनके पड़ोसी हैं वो भी कोशिश करते हैं इसी तरीके से अमीर बनने की, पर वो हर बार फेल हो जाते हैं। तो आखिर में क्या होता है कि ओल्ड कपल डैमियो को खुश करने के लिए चेरी ट्री को ब्लूम करवा देता है उस पे एशेस स्प्रेड करके, और उसके बदले में भी उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife, such sneezing and choking. It spoiled all the pomp and dignity of the procession. The man whose business it was to get down, to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then, beating him soundly, he left him for dead. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. Now, इस पैसेज में हमें क्या बताया है कि जब ग्रीडी नेबर को पता चलता है कि कैसे एशेस डालने से उसने जले हुए पेड़ को भी फिर से हरा भरा कर दिया, तो वो भी ऐसा ही करता है। वो एक डामियों की ट्रेन मतलब उनका जो प्रोसेशन है, जब वो कहीं पे भी जाते हैं अपने पूरे ग्रुप के साथ, वो वहाँ से निकल रहा था तो वो एक पेड़ पर चढ़ गया, और पेड़ पर चढ़कर उसने एक चेरी ट्री के ऊपर एशेस गिरा दी। जैसे ही जामियो बिल्कुल नीचे आया पेड़ के, पर उसका कोई भी असर पेड़ पर नहीं हुआ। उल्टे डायमियो और उसकी वाइफ की आंखों में और नाक में वो डस्ट चली गई, जिससे कि उन लोगों की सांस रुक गई और उन्हें बहुत ज़्यादा छींकें आने लग गई। इससे सारा जो डिग्निटी था, पॉम्प था, जो भी उसकी शोभा थी प्रोसेशन की, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो मैन जो था हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, जिसका बिजनेस था कि वो डामियों के साथ चलता था, उसने उस इंसान को, उस फूल को नीचे उतारा और उसे बहुत मारा और वहाँ पर उसे मार मार कर मरने के लिए छोड़ दिया। इस तरह से वो बुरा आदमी मर गया, और जो अच्छा आदमी था, डॉग का फ्रेंड था, वो हमेशा शांति से और बहुत अच्छे पैसे के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैच द फॉलोइंग बोला है, बट वो ऑलरेडी उसी का आंसर दिया हुआ है सामने। जैसे एशेस का मतलब होता है द पाउडरी रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस। विदर्ड का मतलब होता है ड्राई एंड शिवर्ड। टेमियो का मतलब होता है ग्रेट लॉर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। What happened when the neighbor threw ashes on the tree? तो क्या हुआ? The tree withered, the tree bloomed, there was no change. तो अभी हमने पढ़ा है, आंसर होना चाहिए सी पार्ट, there was no change. Why was Daimyo angry with the old man? क्यों उसे गुस्सा आ गया old man पर, Daimyo को? Because the tree did not bloom, because the dust blew into Daimyo's eyes and nose, because the old man came in his way. तो इसका सही आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। तो इस तरह से ये छोटी सी वर्कशीट आप लोग करेंगे, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट डाउन करेंगे, उनके स्पेलिंग लर्न करेंगे,
और अपना काम अपने इंग्लिश टीचर के साथ शेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर।